वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये सीरीज़ हमारी चल रही है यूपीपीसीएस मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ ही यूपीपीएससी के पीसीएस एग्ज़ाम, आरओ, एआरओ, बीईओ, इन सभी के क्रैश कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं जिनमें शामिल होकर आप आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली उनको ज्वाइन कीजिएगा और यदि इससे संबंधित आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और साथ में फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल से संबंधित जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको ईजिली मिल सकते हैं। राइट, तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का क्या क्वेश्चन है? आज हमारा वर्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। जीएस 1 के ही क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो जीएस 2 का होगा या किसी और टॉपिक का तो वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो जीएस 1 के ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये वर्ड हिस्ट्री का है जो कि जीएस 1 का पार्ट है। क्वेश्चन क्या, देखिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी रीशेप द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप। एनालाइज, तो इसको एनालाइज की जगह इसको कमेंट कर दीजिएगा क्वेश्चन में चेंज करके कमेंट, ठीक है। वैसे ही जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में शक्ति संतुलन को पुनः आकार दिया। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो ये विश्लेषण नहीं करना होगा, इसको हटा दीजिएगा यहाँ पर से, ठीक है, और लिख दीजिएगा टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर विश्लेषण और एनालाइज हटाकर कमेंट और टिप्पणी कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसकी शुरुआत, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है। अगर आपको पता होगा कि ये यूनिफिकेशन कब हुआ, ठीक है, उसके ईयर के बारे में पता होगा तो आप इसका इंट्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जर्मनी का कंसोलिडेशन कंप्लीट हुआ 1871 में और इसने क्रिएट किया एक स्ट्रॉन्ग और वायबल नेशन, यानी कि एक मजबूत और व्यवहार राष्ट्र का इसने निर्माण सुनिश्चित किया, वो जो कि हार्ट ऑफ यूरोप में था, ठीक है। और ये इसके द्वारा जो बैलेंस ऑफ पावर था यूरोप का वो परिवर्तित हो गया, ठीक है। ऐसा हमारा एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। राइट, अब हम इसमें हम एक दो पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं कि कौन से लीडर्स थे, जैसे बिस्मार्क की इसमें अहम भूमिका रही, वो भी आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं यदि आप चाहें तो। बाकी हमारा आंसर वर्ड लिमिट पर भी डिपेंड करता है। अब मेन बॉडी पार्ट में हम क्या लिखेंगे, तो जर्मनी के यूनिफिकेशन का क्या प्रभाव रहा वो लिखेंगे। बेसिकली कैसे इसने जो यूरोप की बैलेंस ऑफ पावर है वो परिवर्तित कर दिया। तो पहला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, इसने, देखिए तो पहला पॉइंट क्या है, चैलेंजिंग द ओल्ड बैलेंस ऑफ पावर। जर्मनी के यूनिफिकेशन यानी कि एकीकरण के पश्चात जो ओल्ड बैलेंस ऑफ पावर था, जिसके अंतर्गत फ्रांस, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, रशिया जैसे देश आते थे, उनको नए सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया। फ्रांस को डिफीट कर दिया था जर्मनी ने 1871 में, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो इन्फ्लुएंस था यूरोप में फ्रांस का वो वीक हुआ। और जर्मनी के जो लीडर थे मेनली बिस्मार्क, उन्होंने ऐसा प्रयास किया, उनकी ऐसी रणनीति थी कि फ्रांस को आइसोलेट कर दिया जाए, यानी कि उसको अलग थलग कर दिया जाए और जर्मनी की जो पकड़ है वो यूरोप में मजबूत हो सके, ठीक है। और इसके साथ ही ऑस्ट्रिया वॉज ऑल्सो फोर्स टू कीप अवे फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से ऑस्ट्रिया ने भी दूरी बना ली थी। तो सबसे पहला ये प्रभाव हुआ कि जो भी ओल्ड बैलेंस ऑफ पावर था उसको एक नए सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, एमर्जेंस ऑफ पावरफुल नेशन, ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र का उदय। देखिए जर्मन जो साम्राज्य था ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, यानी कि जर्मन एम्पायर सबसे लार्जेस्ट और सबसे पावरफुल था। जो बिस्मार्क की जो पॉलिसीज थी, मिलिट्री कैपेसिटी थी कंट्री की, उसको इन्होंने अपनी पॉलिसीज के अंतर्गत स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया कि सैन्य क्षमता को और
बढ़ाया जा सके, उसमें और वृद्धि की जा सके। साथ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी बढ़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो थी वो स्ट्रांग हुई। तो एक तरह से जर्मनी एक बहुत ही स्ट्रेंथेंड, बहुत ही स्ट्रांग राष्ट्र के रूप में सामने आया था। अन्य पॉइंट क्या हो जाएगा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ और न्यू टेक्नोलॉजी के एडवांस के साथ जो जर्मनी था ये यूरोप की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। और आपको पता है एक स्ट्रांग और बड़ी इकोनॉमी कितनी पावरफुल हो सकती है, और उसी की वजह से यूरोप में जो बैलेंस ऑफ पावर था वो परिवर्तित भी हुआ। आगे देखते हैं, आगे क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। तो जर्मनी जब बहुत स्ट्रांग बन गया था, मिलिट्री पावर उसकी बढ़ी, उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ी, तो ये सब बिस्मार्क वहाँ के चांसलर थे उनके अंतर्गत हो रहा था। और इन्हीं के समय पर एक सीक्रेट अलायंसेस बनाने का जो एरा था वो शुरू हुआ। यूरोप में क्या होता था कि इनिशियली कंट्रीज आपस में, जैसे कि जर्मनी हो गई और दूसरी रशिया हो गई, इटली हो गई, इन लोगों ने सीक्रेटली बना लिया अपना अलायंस। दूसरी तरफ फ्रांस ने किसी और के साथ बना लिया। तो ये जो सीक्रेट अलायंस थे, जिसकी वजह से राष्ट्र आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते थे कि पता नहीं कौन सा राष्ट्र किसके साथ सीक्रेट अलायंस में हो। तो ये जो एक तरह का प्रोसेस था, ये इसी समय से इसके परिणाम स्वरूप, जर्मनी के परिणाम स्वरूप ही, यूनिफिकेशन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। जर्मनी ने इनिशियली किसके साथ अलायंस बनाया था, रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ 1873 में। लेकिन बाद में इसने अलायंस किसके साथ बना लिया था, इटली के साथ भी बना लिया था। और रशिया फिर आगे चलकर इसका एलाय नहीं रहा था, राइट। जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था, इसकी वजह से नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की जो भावना थी, इसका भी उदय हुआ। जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था, इसको अडॉप्ट किया गया था। और जो कॉलोनियल पावर्स थी, जैसे कि भारत था उस समय एक कॉलोनियल पावर, यहाँ पर भी राष्ट्रवाद की जो बातें हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसको भी बढ़ावा मिला था, राइट। उसके बाद जर्मनी ने यह भी प्रयास किया था कि बाल्कन पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर ले, ठीक है। तो जर्मनी ने बाल्कन पर नियंत्रण पाने की भी कोशिश की थी, जिसके कारण पहले से जो स्थापित शक्ति संतुलन था वो बिगड़ गया था, राइट। तो हमने ये देख लिया, पूरे आंसर में हम लिखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट हुआ। तो ये जो इफेक्ट हुए, इन्हीं इफेक्ट्स के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, ये हुआ था कि जो बैलेंस ऑफ पावर था जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद, वो बदल गया था, ठीक है। तो हम इसको सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं कि इन दिस वे द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप चेंज्ड एंड क्रिएटेड अ ग्राउंड ऑन विच द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू। इन्हीं चक्करों के परिणाम स्वरूप ही आगे चलकर क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्योंकि हमने देखा सीक्रेट अलायंसेस बनने लगे थे। जब सीक्रेट अलायंसेस बनने लगे और एक कोई इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता जा रहा है कि उसके पास मिलिट्री कैपेसिटी बढ़ रही है, इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, राइट। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन के पश्चात ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। देखिए, इसमें थोड़ा मैंने और डिटेल में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे पता है वर्ड हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग लगती है और उसको कई बार हम छोड़ देते हैं। तो जो भी हम इसके अंतर्गत, इस सीरीज़ के अंतर्गत वर्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे, तो यदि आप उनको अच्छे से कर लेते हैं और इन केस वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपके गलत ना हो, राइट। तो इसको याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।